हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है संजय राउत को लेकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत को आज एक बार फिर से ईडी अदालत में पेश करेगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ईडी ने पिछले 3 दिनों से जो जांच की है तो उनके पास कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। परसों हमने देखा कि मुंबई के 2 जगहों पर छापेमारी की प्रक्रिया को ईडी की तरफ से अंजाम दिया गया और उसी छापेमारी के बाद एचडीआईएल कंपनी के जो पूर्व अकाउंटेंट थे उनका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। उस बयान में क्या कुछ बातें सामने आई है उसे आज रिमांड कॉपी में अदालत के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक बात और सामने आई है कि अलीबाग में ऐसे 10 जगह थे जिन्हें कैश के रूप में संजय राउत खरीदना चाहते थे और उसके बदले में 3 करोड़ रुपए कैश उन जमीन के मालिकों को संजय राउत ने दिया था। तो ये पैसों की जो लेन देन है ये जो है आज ईडी अपने रिमांड कॉपी में रखेगी, क्योंकि पहले जब उन्होंने रिमांड मांगी थी तो 1 करोड़ का उन्होंने पूरा दिखाया था कि किस तरह से 1 करोड़ का लाभ जो है प्रवीण राउत के जरिए संजय राउत को मिला था। लेकिन अब 3 करोड़ रुपए अलीबाग में जगह लेने के लिए जिन मालिकों को दिए गए थे तो पैसे कहां से आए, किस रूप से आए, इसकी जांच जो है ईडी आगे कर रही है और इसी बहाने इसी रीजन को आज अदालत में रख करके आगे के कस्टडी की मांग करेगी। मैं आपको ईडी दफ्तर की तस्वीर दिखाता हूं। बिल्कुल, यहाँ पर संजय राउत को रखा गया है। कल उनका मेडिकल करा लिया गया है, यानी आज उनके मेडिकल की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ से सीधे अदालत की तरफ संजय राउत को ईडी के अधिकारी लेकर जाएंगे। हाँ, अगर रात में उन्होंने कोई दिक्कत अपनी शरीर को या पीड़ा को लेकर की होगी अधिकारियों से तो उनका मेडिकल कराया जाएगा। अगर कोई परेशानी नहीं थी तब मेडिकल की प्रक्रिया कितने बजे तक ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई खबर जाएगा और वहां पर संजय राउत को पेश किया जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि ईडी आज एक बार फिर से संजय राउत की कस्टडी की मांग करेगी और यही सारे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि किस तरह से 3 करोड़ रुपए कैश के रूप में उन मालिकों को दिया गया। एचडीआईएल यानी जो जहां पर प्रवीण राउत पहले से डायरेक्टर रह चुके थे उस अकाउंटेंट का जो बयान लिया गया है उसमें क्या कुछ तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं वो रिमांड कॉपी में रखा जाएगा और उसी रिमांड कॉपी के बल पे आज ईडी एक बार फिर से संजय राउत की कस्टडी की मांग करेगी। प्रशांत, कितने बजे तक ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई खबर? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल प्रशांत पांडे ने हमें पूरी इत्तला दी है कि आज अदालत में पेश किया जाएगा और इसके ताल्लुक से लगातार हम प्रशांत से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल प्रशांत का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो कि बाइस से तशवीश है। इस बीच मंकी पॉक्स से निपटने के लिए सेंटर ने आज माहिरीन सेहत की आला सतह की एक मीटिंग भी तलब की है। इसकी सदारत इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ के डायरेक्टर एल स्वास्थ्य चरण करेंगे। EMR वजारत सेहत की डिवीजन है, जिसका मकसद कौमी सतह पर सेहत आम्मा के मसाइल से निपटने के लिए रहनुमा खतूत वज़े करना है। साथ ही साथ बीमारी से बचाव और इलाज मुआलजे के लिए SOPs भी मुरतब करना है। दिल्ली से हमारी साथी फराह खान ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। फराह, लगातार हम देख रहे थे और आप भी इस तरह की रिपोर्ट लगातार भेज रही थी कि मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको देखकर तशवीश देखी जा रही है। आज एक अहम मीटिंग भी बुलाई गई है, डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मामले तो बढ़ रहे थे लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मंकी पॉक्स है वो डरा रहा है और उसके पीछे का कारण ये है कि अब तक जो है वो लक्षण पता चल रहे थे लेकिन 3 से 12 दिन के बीच में अब लक्षण ही नहीं पता चल रहे हैं और जब तक लक्षण सामने आ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जा रहा है। तो इसको लेकर एक अहम बैठक है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा। 9 केस जो है वो पूरे देश में हो गए हैं, 4 दिल्ली से हैं और आपको ये भी बता दूं कि 9 में से जो 4 केसेस हैं उनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये बात जो है वो स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं कि देखिए जो गाइडलाइंस अभी तक थी अब नई गाइडलाइंस सामने आएंगी, इसलिए ये बैठक बहुत अहम है। देखिए WHO के जो डॉक्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे और ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि देखिए अब जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से
मंकी पॉक्स धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अब डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि पहले जो है वो लोगों को लक्षण पता चल रहे थे, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा और पहली मौत भी हुई है मंकी पॉक्स से। और अभी तक ये सामने आया था कि जो भारत में स्ट्रेन मिला है वो सुपर स्प्रेडर नहीं है, लेकिन अब जो मौत हुई है उसमें ये पुष्टि हुई है कि जो स्ट्रेन था वो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन था, जो वेरिएंट जो बाहर मिल रहा है। देखिए अभी तक ये कहा गया था कि A.2 क्लैड है, लेकिन जो B.1 क्लैड है वो सुपर स्प्रेडर है, वो पाया गया जिस व्यक्ति की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में डर आ रहा है और दहशत बढ़ती जा रही है। तो इन बिल्कुल ये भी आपकी जानकारी चाहेंगे कि कितने बजे ये अहम मीटिंग होना है? देखिए ये मीटिंग जो है वो आज दोपहर में होगी और शाम तक जो है वो नई गाइडलाइंस सामने आ जाएंगी और अहम यही माना जा रहा है कि जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसी को लोगों को जो है वो पालन करना होगा। और ये मीटिंग जो है वो नई गाइडलाइंस के लिए ही की गई है, क्योंकि अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन तो हो रहा है, लेकिन अब पूरी तरीके से जो है बिल्कुल। तो इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। फराह खान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।